हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदित्य कुमार और मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शंस में कैसे लिखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट सर्कल लिया है जिसे मैं 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। तो अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दूंगा तो सर्कल कुछ इस तरीके का दिखेगा, 1, 2 एंड 3। इसे मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब मैं कहता हूँ कि फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, मतलब ये थर्ड पार्ट जो है हम उसको थोड़ा सा तोड़ के अलग कर दिए। अब अगर हम इन तीनों को अलग कर देंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, फर्स्ट पार्ट यहाँ से टूटा, सेकेंड पार्ट यहाँ से टूटा और थर्ड पार्ट यहाँ से टूट के अलग हो गया। अब देखिए, इन तीनों में से कोई मैं एक पार्ट को निकाल लेता हूँ बाहर। तो अगर मैं किसी एक पार्ट को ही इस पूरे के पूरे सर्कल में से लूंगा तो मैं इस फ्रैक्शन में इस तरीके से कह सकता हूँ ये 1/3 है। मतलब यहाँ पे 1 क्या है, वो पार्ट जो मैंने लिया है, और 3 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन दी सर्कल। अब आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है जो 3 इक्वल पार्ट्स में टूटा हुआ है, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे भी एक सर्कल है जो 3 पार्ट्स में टूटा हुआ है, सेम एंड इस सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स में से मैंने केवल एक सिंगल पार्ट लिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 इक्वल पार्ट्स लिए हैं। और यहाँ पे जो सर्कल है उसका ग्रुपिंग क्या है, हर सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, मतलब ये ग्रुप 3 का है। तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 13/3। यहाँ पे 13 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, और 3 क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स इन वन सर्कल। ठीक है, तो अब इसी चीज़ों को मैं मिक्स फ्रैक्शन में दिखाता हूँ, सेम फिगर को मैं मिक्स फ्रैक्शन में समझा रहा हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पे सेम फिगर है। अब मैं कह सकता हूँ ना कि ये कंप्लीट सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल है, ये भी कंप्लीट सर्कल है, ये भी कंप्लीट सर्कल है। तो कंप्लीट सर्कल के लिए 1, यहाँ भी 1, 1, 1, और इस कंप्लीट सर्कल में से मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में से केवल 1 पार्ट लिया है, तो मैंने इसे 1/3 में लिख दिया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि देयर आर टोटल 4 कंप्लीट सर्कल्स एंड 1/3 ऑफ अ सर्कल। मैं इन सारे को जोड़ देता हूँ। जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे मुझे एक रिजल्ट मिला जो है 4 1/3, मतलब टोटल 4 कंप्लीट सर्कल्स और एक फ्रैक्शन 1/3। अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं तो वैल्यू आ जाएगा 13/3। तो क्या मैं कह सकता हूं ना कि 13/3 इज इक्वल्स टू 4 1/3, जैसा मैंने अभी देखा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे दोनों एल साइड को डिवाइजर से डिवाइड कर देते हैं। तो डिविडेंड बाय डिवाइजर क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर। हम इसको लिखते हैं 13/3। तो 13 क्या हो गया हमारा, डिविडेंड, और 3 क्या हो गया, डिवाइजर। 4 1/3 जो मिक्स फ्रैक्शन वाला नंबर है, इसमें 4 क्या है, कोशेंट है, 1 क्या है, रिमाइंडर, और 3 क्या है, डिवाइजर। आइए फॉर्मूला दोबारा देखते हैं। डिविडेंड बाय डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होल बाय डिवाइजर। यहाँ पे हमारा नंबर 13/3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा नंबर 4 1/3। अगर मैं इसको LHS RHS बोल दूँ तो RHS वाले को मैं लेके चलता हूँ जो कि है 4 1/3। मैं सारा का सारा नंबर 4 को कोशेंट के जगह पे, 1 जो रिमाइंडर था हमारा रिमाइंडर के जगह पे, और 3 जो डिवाइजर था हमारे डिवाइजर के जगह पे मैं रख देता हूँ। तो मैं जब इसे सॉल्व करूंगा मुझे एक नंबर मिलेगा 13/3 जो डिविडेंड है और डिवाइजर है। यहाँ पे जो आया 13/3 LHS वैल्यू मेरा आ जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे ये एक फिगर है जो टोटल 7 इक्वल पार्ट्स में है। ठीक है, यहाँ पे भी वही फिगर है जो 7 इक्वल पार्ट्स में है। इस 7 इक्वल पार्ट्स में मैंने केवल 3 पार्ट्स लिए हैं। ठीक है, तो मैं इन सबको जब ऐड करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ से 7, यहाँ से 7 और यहाँ से 3, मतलब 17। और टोटल एक ग्रुप में कितने पार्ट्स, 7 पार्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन वन ग्रुप इज 7। तो 17/7 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो क्या बोलेंगे, ये 1 कंप्लीट पार्ट है, ये 2 कंप्लीट पार्ट है, मतलब 2, और ये 3 पार्ट ऑफ टोटल 7 पार्ट से मैंने उठाया है, तो 3/7। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक 1 2 3 4 मतलब 4 पार्ट्स का एक डायग्राम है। यहाँ पे भी वही, लेकिन मैंने इसमें से केवल 3 पार्ट्स लिए हैं।
तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो जब मैं इन्हें फ्रैक्शन में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से 4 पार्ट्स और यहाँ से 3 मतलब 7 होल बाई 4, मतलब 7 यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ पार्ट्स और 4 एक ग्रुप के पार्ट्स हैं, इक्वल्स टू 1 3/4। 1 जो कंप्लीट नंबर था और 3 आउट ऑफ 4 मैंने यहाँ से लिया था, मतलब इस टोटल 4 पार्ट्स के ग्रुप से मैंने 3 पार्ट ही लिया है। एक और एग्जांपल देखता हूँ। ये एक ग्रुप है जहाँ पे मेरे पास टोटल 5 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे भी 5 बॉक्स हैं, लेकिन इस टोटल 5 बॉक्स के ग्रुप से मैंने केवल 3 बॉक्स ही लिया है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ 13/5, मतलब यहाँ से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 3, टोटल 13 पार्ट्स मैंने लिए और हर ग्रुप में टोटल 5 पार्ट्स हैं। इक्वल करता हूँ मैं टोटल ग्रुप जो कंप्लीट है, क्या है वो टोटल, यहाँ पे ये फिगर पूरा कंप्लीट है, ये फिगर पूरा कंप्लीट है, मतलब 2 फिगर मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट है और इस कंप्लीट फिगर के में से मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं आउट ऑफ 5 पार्ट्स, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा सारा अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू।